हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या अगर आपका किसी के साथ कुछ भी झगड़ा हुआ है आपके पार्टनर के साथ या आप बात नहीं कर पा रहे हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है कि वो जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर गए, बिज़नेस के सिलसिले में बाहर गए, आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही, किसी न किसी तरह का अगर नो कांटेक्ट है आप दोनों के बीच में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे तो आपकी सिचुएशन के साथ मैच करेगी और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम देख लेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। डोर टू वैल्यू, काफ़ी ज़्यादा मुझे इस वक्त आपके पर्सन हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पर उनके करियर में स्ट्रगल, उनका शायद अभी अभी किसी तरह का कोई स्ट्रगल ख़त्म हुआ है एंड उस मोमेंट को शायद ये अभी एंजॉय कर रहे हैं या आगे का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। टेंपल पाथ भी आया है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। ऑल्सो हो सकता है कि इनके जॉब के सिलसिले में इन्होंने कोई मन्नत मांगी थी, तो अब क्योंकि इनको ये विक्ट्री यहाँ पर मिल गई है, ये जो उन्होंने चाहा था वो सारी चीज़ें मिल गई है, तो हो सकता है कि अब वो आगे जाकर अपनी मन्नत पूरी करने का भी प्लान यहाँ पर बनाए। हॉस्टिलिटीज़ की भी यहाँ पे एनर्जी है गाइस। किसी चीज़ को लेकर अब मुझे लग रहा है ना, यहाँ पर पता नहीं क्यों बार बार करियर का बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है। तो अपने करियर को लेकर ये बहुत ज़्यादा एक तो सीरियस भी है एंड सीरियसनेस के साथ साथ ना यहाँ पर मुझे एक और चीज़ें लग रही है कि हो सकता है कि इनको अब जो जॉब मिली है या इनकी ड्रीम कंपनी में मिली है, या फिर अगर इनको जो प्रमोशन मिला है अभी, ये वो प्रमोशन है जो काफ़ी टाइम से ये चाहते थे। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, जो भी ये काम करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और जहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं ना वहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और इनका नाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका ना अब नाम हो रहा है। आई मीन कैसे कहे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर नए नए उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया या नया नया अगर इन्होंने बिज़नेस अपना शुरू किया है, तो उसमें बहुत ही कम टाइम में इन्होंने इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया है या इतना अच्छा इन्होंने काम किया है कि इनको ना जो भी मिल रहा है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इनको। चलिए और डिटेल में हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। वाओ, द हेरोफेंट। सो यहाँ पे ये बात तो पक्की हो गई, कहीं ना कहीं ये किसी मन्नत से रिलेटेड है गाइस कुछ। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि हो सकता है आपके पार्टनर कोई मंदिर बनाना चाहते हैं या फिर कोई मंदिर का रिनोवेशन के लिए इनके पास में कोई चीज़ें आई हुई है यहाँ पे कि होता है ना कि कोई ऑफ़र आता है कि कोई मंदिर या आप जिस भी रिलीजन में है, तो उस रिलीजन से रिलेटेड जैसे आपके मंदिर होते हैं, आपके मॉस्क होते हैं या चर्च होता है, वहाँ से इनको कुछ ना कुछ रिनोवेशन करना है या वो बनाना है। ये एक चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है और इसीलिए शायद ये अपने फाइनेंस पे इसीलिए ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये इनका अभी का तो सपना मुझे नहीं दिख रहा है, काफ़ी पुराना इनका सपना दिख रहा है कि इनको ये बनाना है। 9 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी गाइस, जो भी ये कर रहे हैं ना, केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास में नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रही हूँ। 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है। सो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन से साइंस आए हैं। यहाँ पे टॉरस आया है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आया है वर्गो कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पर है, एंड इसी के साथ साथ एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि भी यहाँ पर है। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई तुला कुंभ और मिथुन राशि भी यहाँ पर है गाइस। वाटर साइन भी है, पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर मीन वृश्चिक कर्क, मतलब सारी राशियाँ यहाँ पर आ गई है। तो अभी जो मुझे सबसे पहली बात आपके पर्सन के बारे में लग रही है, जैसे हमने कहा कि कुछ ना कुछ मन्नत से रिलेटेड इनके दिमाग में चल रहा है या इनकी जो जॉब मिली है वो किसी मन्नत से रिलेटेड थी, तो एक तो वो मन्नत भी इन्हें पूरी करना है, इसी के साथ साथ किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन भी ये करना चाहते हैं, कोई रिलीजियस रिलेटेड थिंग का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये करना चाहते हैं, कुछ रिनोवेशन ये करना चाहते हैं, ये एक मुझे लग रहा है। अब इनको अब जहाँ पर जिस स्थिति में है, भले ही इन्हें प्रमोशन मिला है, भले ही इनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट उसके अलावा ना गाइज़ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यहाँ पर। एंड हो सकता है कि काफ़ी
बहुत टाइम से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं एंड अपने करियर में भी स्ट्रगल कर रहे थे। थोड़ा हो के अभी संभले हैं गाइस, थोड़ा सा अभी हो के संभले हैं, मगर फिर भी एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का आ जाना, सडनली कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आ जाना, या सडनली कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ें हो जाना जो इन्होंने जिसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। एक ये चीज़ मुझे लग रही है। एक और ये हो सकता है कि हो सकता है इनके लाइफ में अभी अभी कुछ लॉस हुआ है, कोई इनके जो बहुत क्लोज़ वन थे वो इनको छोड़कर चले गए। तो ये भी एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये परेशान लग रहे हैं। चीटिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनके पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि कुछ चीटिंग हुई हो इनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर जहाँ ये जॉब कर रहे हैं वहाँ पर इन्होंने बहुत सारा काम किया हो लेकिन इनको वो क्रेडिट नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ हो सकता है कि आपके पर्सन का ना किसी ने बहुत ही बुरा यूज़ किया है, मनी के लिए हो सकता है, प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, कुछ कामों को लेकर हो सकता है। तो उस चीज़ से ना मुझे आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त तो ये एनर्जी यही है इनकी कि बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारी खुशियाँ इनके लाइफ में आई भी है और सडनली कुछ ऐसे टावर मोमेंट भी यहाँ पर आए हैं कि वो खुशियों को ना एंजॉय तो करना चाहते हैं गाइज़, लेकिन कुछ बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें उनकी चल रही है। और कोई बहुत ही क्लोज वन था गाइज़ जो इन्हें छोड़कर गया है। अभी किसी भी वे में हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है या कोई इनको चीट करके चला गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये इस वक्त इनके हर्ट वाली एनर्जी, इनको तकलीफ़ वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे इनकी आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको लेकर तो डेफिनेटली गाइज ये अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आगे तक बढ़ना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइज आप है ना इनके करियर में लेकर भी बहुत ज़्यादा इनको गाइड करते हैं। ऑल्सो पर्सनल लाइफ में स्पेशली जब आपको इन्वेस्ट करना होता है, आपके पार्टनर को इन्वेस्ट करना होता है ना, तब आपका गाइडेंस इनके बहुत ज़्यादा काम में आता है। इससे वो अक्सर आपके पास में यहाँ पर आते ही है गाइज। ओके, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का भी कुछ ना कुछ यहाँ पर है ना रिसेंटली कुछ झगड़ा हो सकता है, कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर अभी रिसेंटली हुए हैं जिसके बारे में भी वो यहाँ पे सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपके बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके वो सोच रहे हैं, जो आपके पुराने मोमेंट्स है उसको वो याद कर रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आया है एंड ये 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पर है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है द मून। इमोशनल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं गाइस आपको लेके, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं। तो साइंस जो यहाँ पर आई है मैंने बताया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पर आई है। इसी के साथ साथ आई है और पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, मीन, वृश्चिक और कर्क राशि एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन राशि भी यहाँ पर आई है गाइस। आपको लेके गाइस डेफिनेटली फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको ये एक मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं। उन्हें पता है कि वो आपके साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आप इनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ बहुत ज़्यादा इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइस। जितना पर्सनली सपोर्ट करते हैं ना उतना या फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करते हैं और इसके लिए ये अपने बड़े बड़े डिसीज़न आपसे डिस्कस करने के बाद में ले पाते हैं। लेकिन रिसेंटली मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि रिसेंटली आप दोनों का कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ है। ईगो तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मुझे तो एक ही चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि देखिए सही आप दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है ना, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ गलतियाँ इनसे हुई है, इन्होंने आपको किसी वे में हर्ट किया है। मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लग रही कि आपके इमोशंस की इन्होंने कदर नहीं की है और वो चीज़ें अब इनको ना थोड़ी सी तकलीफ़ दे रही है कि उस टाइम पे अगर आपके इमोशंस को वो समझ पाते तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती। एंड इसी चीज़ को ना वो बार बार सोच रहे हैं। वो हो सकता है वो ये भी सोचे कि काश कोई टाइम मशीन होती और मैं पास्ट में जाकर इसे ठीक करता या करते, ये भी चीज़ें वो सोच सकते हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं गाइज़, आपके लिए बहुत बड़ा एक्शन भी ये लेना चाहते हैं, बट ना इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने, इनके फैमिली के एक्सपेक्टेशन ने ना बहुत बांध के रखा है इनको। बहुत कुछ करना चाहते हैं बट ना बहुत ज़्यादा बांध के रखा है। कभी कभी ना मुझे लगता है आपके पर्सन है ना पैरेलल यूनिवर्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं।
इन्हें कहीं ना कहीं यहाँ से भी मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ से भी समझ में आ रहा है, कहीं ना पैरेलल यूनिवर्स पे बहुत बिलीव करते हैं और उसके बारे में हो सकता है आपसे अपने दोस्तों से बात करते होंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आपके लिए अब फील कर रहे हैं। आपके साथ साथ ना गाइज़ एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, कोई और भी पर्सन इनकी लाइफ में है, कोई और भी पर्सन इन द सेंस मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है इनके पेरेंट्स हो, इनके सिबलिंग्स हो, वो उतने ही इम्पॉर्टेंट है इनके लिए जितने कि आप है, लेकिन अब वो कश्मकश उनकी लाइफ में चल रही है कि आपको रिस्पॉन्स करें या उस पर्सन को रिस्पॉन्स करें। तो ये चीज़ें, और आप और जो आप है और इनके करीब जो एक और जो दूसरे पर्सन है जिसके बारे में बात करूँ, आप बहुत ही ज़्यादा ना एकदम अपोजिट एनर्जी में है। जैसे आप एकदम, अगर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो और वो पर्सन है ना इंट्रोवर्ट है। आप इनको बहुत सारे सजेशन देते हैं और वो पर्सन सिर्फ इनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, सजेशन नहीं देते। तो इससे बहुत ज़्यादा ना मुझे आप दोनों में अपोजिट एनर्जी लग रही है। तो आप दोनों के बीच में ना आपके पर्सन मुझे बहुत डूबे हुए, खोए खोए से लग रहे हैं। वो चाहते हैं इस स्थिति से निकलना, लेकिन अभी ये सही टाइम नहीं है। इस टाइम पे तो मुझे वो इस सिचुएशन से निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए क्या कहना चाहता है यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज बताइए, जो भी इनके लिए सजेशन है। द आर्ट ऑफ सिडक्शन। जितना आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं ना गाइस, उतना आप आपके पर्सन से प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टेड आप लग रहे हैं आपके पर्सन के लिए। बहुत ज़्यादा क्या कह रहे हैं, तो उनका ना कपड़े पहनने का स्टाइल आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। मून डांस, यहाँ भी मून आया, यहाँ पर भी मून है गाइस। ओके, सो आप तो बहुत ज़्यादा, मुझे आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट आपका झुकाव आपके पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। एंड हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप उन्हें कोई बुके प्रेजेंट गिफ्ट करें, सॉरी, या फिर कोई फ्लावर्स आप उनको गिफ्ट करें। आपको उनके ना कपड़े पहनने की स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। एंड हो सकता है आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा टिप टॉप रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, एंड अलग अलग तरह के ना ड्रेसिंग स्टाइल ट्राई करना, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। और आप जो मेरे व्यूवर्स है, आप है ना, आप इनके सामने मतलब ओरिजिनल रहना पसंद करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बने, या आप भी इनके साथ में जैसा ये चाहते हैं, जैसे इनके कपड़े होते हैं इतने ज़्यादा स्टाइलिश आप लगे। स्टाइलिश अगर आप लड़की तो स्टाइलिश मेकअप करें। आप ओरिजिनल रहना बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन आपको हेयर स्टाइल करना बहुत पसंद है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि हेयर स्टाइल करना मेरे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है। मून डांस भी यहाँ पर है गाइस। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये वक्त आ गया है जहाँ पर आप अपने, ये कार्ड मुझे पता नहीं क्यों आपके लिए लग रहा है कि अब ये वक्त आ गया है कि आप अपने पर्सन के इमोशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ गए हैं, और आप उस उनके इमोशंस को ना आप एंजॉय करेंगे। भले ही वो अगर आप पर गुस्सा भी हो जाए ना, उस गुस्से को भी आप एंजॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे तो उसको भी आप एंजॉय करेंगे। तो अब आप अपने इमोशंस है ना, आपको पता है कि आपके इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, और इन चीज़ों पे अब आप ध्यान देंगे। हालांकि लोग आपसे कुछ कह सकते हैं, आपके कलीग्स, आपके फैमिली या कोई सिबलिंग कुछ कह सकते हैं कि आई मीन जो भी आप कर रहे हैं वो इस सिचुएशन में सही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर वो गुस्सा भी हो गया आपके पर्सन, तो आप हो सकता है कि उसको भी इंजॉय कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा वियर्ड इनको लग सकता है। बट अब आप है ना इमोशंस को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में मुझे रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इमोशनल आप मुझे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए और एक्स्ट्रा मैसेजेस हम देख लेते हैं। क्वेस्ट, abundance, okay, growth। So एक बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है गाइस, आपके पर्सन है ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्शन चाहते थे, एक स्पिरिचुअली तौर पे कनेक्ट होना चाहते थे। तो अब ये वक्त आ गया है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी उनकी होने वाली है। और इसी के साथ साथ ये एक और चीज़ यहाँ पर इनको याद आ सकती है, जो इनके बुज़ुर्गों ने, इनके कैसे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह ने इनको कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं सजेशन दिया था। उस सजेशन की वजह से ना इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा इस वक्त हो रहा, मतलब इस वक्त से शुरू हो जाएगा, और नियर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इन्हें सोल्यूशन मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनके साथ में हो सकता है।
जिनके ये बहुत ज़्यादा करीब थे, इनके दादी हो सकती है, दादा, नाना या नानी, जो भी ग्रैंड पेरेंट्स जो, या फिर हो सकता है मॉम, उनकी दी हुई सलाह से ना इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे में ग्रोथ आने वाला है। और रही बात आपकी गाइस, तो आपको भी ना सडनली हो सकता है कि ये पर्सन आ जाए आपके घर पे या आपके ऑफिस में, अगर आप काम करते हैं, सडनली आपको सरप्राइज़ दे दे। तो इस कनेक्शन में मुझे आपके लिए आने वाले टाइम पे बहुत पॉजिटिव साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एबेंडेंस आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है आपके रिश्ते में। रिश्ता आपका ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ये सडनली होगा गाइस, सडनली आपको सरप्राइज़ देने के लिए आ सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग व्यूअर्स। अगर आपको अच्छी लगी रीडिंग तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।